अब तुम्हारा खेल खत्म मलिका। हमने कहा था ना, अंत में जीत सच्चाई की होती है। कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आने से कोई नहीं रोक सकता हमें। वो मलिका बहुत खतरनाक है। तुम्हें मलिका से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम हैं ना तुम्हारे साथ। हम उसे जरूर सजा देंगे। ये हमारा वादा है तुमसे। चलो यहाँ से, इससे पहले कि कोई यहाँ आ जाए, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ठीक है, चलो। इस तरह से चुप रहने से काम नहीं चलेगा रोहन। आज तुम्हें फैसला लेना ही है कि तुम्हें क्या प्यारा है, इस घर की इज्जत या फिर अपनी जिद। अगर मैं कोई फैसला नहीं ले रहा हूं मां, तो वो मेरी जिद नहीं। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से हमारे घर या परिवार की बेइज्जती हो, लेकिन हाँ, इतना जरूर चाहूंगा कि मेरी वजह से किसी के साथ भी नाइंसाफी ना हो। और मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिसकी वजह से बाद में हम सबको पछताना पड़े। बिना सब कुछ जाने ये फैसला लेना मेरे लिए आसान नहीं होगा मां। तो ठीक है, तुम्हारे लिए अगर ये फैसला लेना इतना आसान नहीं है, तो तुम्हारी ये मुश्किल भी मैं हल कर देती हूँ। आज मैं मिसेस कामिनी कपूर ये फैसला लेती हूँ कि आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। कामिनी, क्या बकवास कर? रिश्ते ये कोई कागज के नहीं होते जिससे जब चाहे फाड़ दो, जला दो। खून के रिश्ते हैं ये, और जिंदगी भर निभाए जाते। ये कैसे भूल गई तुम कि हमारा बेटा? हमारा नहीं, सिर्फ आपका बेटा है रोहन। क्योंकि अगर ये मुझे अपनी मां मानता तो इस तरह मेरी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता। आज तुमने ये साबित कर ही दिया कि मैं तुम्हें सौतेली करती हूं। प्लीज मां, ऐसा मत कहिए। सौतेले नाम का शब्द तो क्या, ऐसा कोई ख्याल भी कभी मेरे दिल में नहीं आया। और आप ये बात अच्छी तरह से जानती हैं कि आज तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो। हाँ परजाई जी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि रोहन पुत्र आपसे या फिर हम में से किसी के साथ कभी भी सगे या सौतेले में कोई फर्क किया हो। अब देखिए ना, रिश्ते में तो मैं इसकी चाची लगती हूँ, लेकिन इसने मुझे हमेशा एक माँ से कम का दर्जा नहीं दिया है। ऐसा पुत्र तो बहुत ही भाग्य से मिलता है। देखा, आखिर इसने मुझे गलत साबित कर ही दिया। अरे अगर इतना ही ये प्यार करता है मुझसे, तो क्यों नहीं मान लेता ये मेरी बात? क्यों नहीं बिट्टो को घर से निकाल देता? क्यों नहीं शादी कर लेता ये मलिका से? मुझे तो लगता था कि उस नर्स की वजह से मेरी बाजी ही हाथ से निकल जाएगी, मगर यहाँ तो पूरी बाजी ही मेरे हाथ में आ गई है। थैंक यू मम्मी जी, आप ना होती तो क्या होता मेरा। बेचारी बिट्टो, वो ये सब सुनेगी तो शौक से मर जाएगी। देखिए माँ, प्लीज मेरी आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और किस वक्त का इंतजार कर रहे हो तुम रोहन? समाज जब हमारे मुंह पर कालिक मल देगा तब का? अरे बाहर निकलना तो ऐसे ही मुश्किल हो गया है, अब क्या घर में भी जीना छोड़ दे? ऐसा मत करिए माँ। तो और क्या कहूँ?
अगर तुम्हारे दिल में हमारे लिए थोड़ी भी इज्जत होती ना तो तुम ठीक है, आप यही चाहती हैं, और अगर आपको इसी बात में खुशी मिलती है कि मैं जाकर मल्लिका से शादी कर लूं तो मैं... एक मिनट, जो भी फैसला करो तो बहुत सोच समझ के करना। कहीं ऐसा नहीं हो कि एक की खुशी तुम्हारे लिए जिंदगी भर का दुख बन जाए। और किसी के दबाव में आके कोई भी फैसला मत करो। और तुमने ही तो कहा था कि तुम बिट्टो को कुछ वक्त देना चाहते हो, और फिर मल्लिका... अम्मा जी बिल्कुल ठीक कह रहे रोहन, आप किसी भी दबाव में आके फैसला न लें। मैं भी यही चाहती हूँ कि आप जो भी फैसला लें वो अपने दिमाग से नहीं, दिल से लें। रोहन, मैं जानती हूँ कि मेरी जगह आपकी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। हमारा प्यार सच्चा है, हमारा रिश्ता सच्चा है। फिर चाहे कोई लाख कोशिश कर ले, वो मुझे आपसे अलग नहीं कर सकता। और अगर फिर भी मेरे और बिट्टो के यहाँ रहने से आप लोगों की बदनामी होती है और इस घर पे कीचड़ उछाला जाता है तो मैं इस घर की इज्जत बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बिट्टो का तो फैसला मैं नहीं जानती, लेकिन अगर मेरे कुछ करने से इस घर की इज्जत वापस लौटती है ना, तो मैं इस घर को आज ही छोड़कर जाने को तैयार हूँ। आपको जितना वक्त चाहिए बिट्टो को जानने के लिए ले लीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ रोहन कि आपके दिल में जो मेरी जगह है वो कोई नहीं ले सकता। रोहन, मुझे अपने प्यार पे पूरा भरोसा है। जानती हूँ मैं कि एक दिन आपको मेरे प्यार पे भरोसा हो जाएगा और आप मुझे लेने आ जाएंगे। सुन लिया आपने? इसे कहते हैं आदर्श पत्नी। उस बिट्टो की तरह नहीं जो धोखेबाजी और चालाकी से इस घर में अपना डेरा जमाए बैठी है। मम्मी जी, आप रोहन जी पे कोई दबाव मत डालिए। तुम्हें कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं। हमारे घर और परिवार की इज्जत बचाने के लिए अगर आज मुझे कोई फैसला लेना है तो मैं मल्लिका से शादी... रुकिए रोहन जी, आपको जो फैसला करना है वो करिए, हम उसके बीच नहीं आएंगे। मगर एक आखिरी बार हमारी बात सुन लीजिए। फैसला हो चुका है। मल्लिका ही रोहन की... बिट्टो को अपनी बात कहने का पूरा हक है, और मैं समझता हूं कि रोहन को बिट्टो को एक मौका जरूर देना चाहिए। प्रतिभा, क्या हुआ मल्लिका? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है? रोहन जी, मल्लिका की सच्चाई आप इनसे सुन लीजिए। उसके बाद आपको जो फैसला करना है वो करिए।
मैंने कहा था, देख लीजिए शुरू हो गया इसका एक और नया नाटक। एक मिनट, ये नाटक है या हकीकत अभी पता लग जाएगा। बहू कौन है ये, और मल्लिका की क्या सच्चाई कहना चाहती है? ये प्रतिभा है। ये रोहन जी की देखभाल के लिए यहाँ इस घर में आने वाली थी। लेकिन मल्लिका ने इसे जबरदस्ती कैद कर लिया और खुद नर्स बनकर आई थी रोहन जी की जान लेने के लिए। अब बताओ मल्लिका, क्या तुम खुद सच्चाई बताओगी या फिर ये बताएगी? ठीक है प्रतिभा, तुम ही सबको सच्चाई बता दो। मैडम जो कुछ भी कह रही है वो सच है। मल्लिका ने मुझे कैद कर रखा था। एक बार रोहन खत्म हो गया ना तो बस सब चीजें सही हो जाएंगी। मैं तुम्हें भी तुम्हारी जिंदगी से आजाद कर दूंगी। ये झूठ बोल रही है, मैं ऐसा क्यों करूंगी? पहले तो ये अकेले मेरे पीछे पड़ी थी और अब इसने बाहर वालों को भी शामिल कर लिया इस गंदे खेल में। ये नाटक करने से कोई फायदा नहीं है मल्लिका। इससे अच्छा ये है कि तुम अपनी गलती स्वीकार करो और सबसे माफी मांग लो। ठीक है, मैं सबसे माफी मांगती हूँ अपनी गलती के लिए। मैंने गलती करी है मैंने। मेरी गलती ये है कि मैंने रोहन जी से प्यार किया, अपना पति मानकर। रोहन जी, आप मुझे सजा दीजिए मुझे। बोलिए रोहन जी, आप चुप क्यों? आपको भी ऐसे ही लगता है कि वो बिट्टो नहीं मैं हूं जिसने आपकी जान पर हमले बार बार किए थे? हाँ, मुझे भी यही लगता है कि जो कुछ भी ये नर्स कह रही है वो सब सच है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मल्लिका, इतना गिर जाओगी तुम। अरे तुम्हें तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। तो ठीक है रोहन जी, आप बुलाइए पुलिस को और भेज दीजिए मुझे जेल। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ना तो मैंने आप लोगों से पहले झूठ बोला था और ना मैं अब झूठ बोल रही हूँ। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो पूछिए इस नर्स से कि क्या नाम है उस डॉक्टर का जिसने इसे यहाँ भेजा था, जिसने आपका इलाज किया है। तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी मल्लिका। ये सवाल पूछ के तुमने खुद अपना यहाँ से भाग जाने का रास्ता बना दिया है और सबको पता है और तुम्हें भी पता है कि रोहन जी का इलाज। रुको बिट्टो, मैंने ये सवाल इस नर्स से किया, इसका जवाब भी यही नर्स देगी। बोलो, क्या नाम है उस डॉक्टर का?
बोलो, बताओ इन्हें कि हम झूठे नहीं हैं। अरे आप चुप क्यों खड़ी हैं? कुछ बोलती क्यों नहीं? बताइए ना सबको कि आपको किस डॉक्टर ने यहाँ भेजा था। बोलिए। क्या हुआ प्रतिभा, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? डरो मत, बताओ इन्हें कि किसने तुम्हें भेजा है। मुझे डॉक्टर भल्ला ने भेजा था। तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें तो डॉक्टर दस्तोगी ने भेजा ना, तो तुम बताओ इन्हें। क्योंकि ये छोटी है। अब तो आप लोगों को मेरी बात पे यकीन आ गया ना? बिट्टू ही है वो जो रोहन जी की जान पर हमले बार बार कर रही थी। मेरे रहते ही ऐसा नहीं कर सकती, इसीलिए मुझे इस घर से बाहर निकालना चाहती। यहाँ और बताओ सबको क्यों आई थी तुम यहाँ? और इस बार मैं सिर्फ सच सुनना चाहती हूँ, वरना ये सवाल तुमसे पुलिस आकर करेगी। बताओ क्यों कहा तुमने इतना बड़ा झूठ, और किसके कहने पर कहा? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको सब सच बताती हूँ। मुझे इन्होंने यहाँ ऐसा करने को भेजा था, कुछ पैसे भी दिए थे, बोली छोटा सा काम है बस। ये तुम क्या कह रही हो? तुम झूठ क्यों बोल रही हो? हाँ, ये झूठ बोल रही है। हमने से कुछ भी नहीं किया था। वाह, जब तक ये तुम्हारा साथ दे रही थी तो ये सच्ची थी, और जैसे ही इसने सारा सच बता दिया तो ये झूठी हो गई। क्यों? एक पत्नी से उसके पति को छीनने की कोशिश की है तुमने। एक पिता से उसके बेटे को दूर करने का पाप किया है तुमने। ये गलती नहीं, ये पाप है, पाप। लो रोहन, अब तो सारी सच्चाई तुम्हारे सामने है। अब तुम पर कोई दबाव नहीं है फैसला लेने का। बता दो इस गवार को कि आज से इसकी जगह क्या है इस घर में। शायद आप सही कह रही हो। अब वक्त आ गया है कि मैं जो सही है उसका साथ दूं। बेटा, तुम्हारी सारी असलियत मेरे सामने आ चुकी है, इसलिए आज और अभी से तुम्हारे लिए और मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, और जाने अनजाने जितने भी रिश्ते मेरे तुम्हारे साथ बने थे, मैं आज अभी इसी वक्त वो सारे रिश्ते तुमसे तोड़ता हूँ। इसके बाद अगर इस घर में इस बहू की कोई जगह है तो सिर्फ और सिर्फ मल्लिका की है। मैं मल्लिका से 2 दिन में शादी करूंगा। और तुम सिर्फ पापा जी की बात सुनकर मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर रहा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आज के बाद अपनी ये शक्ल मुझे दोबारा मत दिखाना। लगता है बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। सुना नहीं तुमने रोहन ने क्या कहा? ठीक है,
अगर तुम खुद नहीं जाना चाहती तो मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकाल देती। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हमने आज तक आपके प्यार, नफरत, खुशी, गम, सब कुछ प्रसाद मानकर ले लिया, लेकिन अगर आप सबको लगता है कि हम गलत हैं, तो हम खुद यहाँ से चले जाएंगे। रुको बिट्टो, तुम कहीं नहीं जाओगी। इसने जो भी कुछ किया उसके लिए मैं इसे माफ करती हूँ। दो दिन में मेरी और रोहन की शादी, और मैं नहीं चाहती हूँ कि हमें किसी की हाय लगे। इसीलिए बिट्टो शादी तक कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी। लेकिन मलिका जी प्लीज, मम्मी जी। लेकिन रोहन खुद नहीं चाहता कि ये यहाँ। क्या सोच रही हो बिट्टो? क्या हुआ? तुम रो रही हो? हार मान गई हो मुझसे? तो मुझे इस घर से निकलवाना चाहती थी ना? देखो, आज मेरी दया से तुम इस घर में हो। जब चाहो तुम इस घर से धक्के मार के निकाल सकती हो। हम कभी हार नहीं मानेंगे मलिका। ये आंसू हार के नहीं, दुख के हैं। और दुख इस बात का है कि आज जिस पर हमने इतना भरोसा किया, उसी ने हमें धोखा दे दिया। आज उस नर्स की वजह से सच झूठ के सामने हार गया। बहुत भोली हो तुम बेटा। तुम ये सोच रही होंगी ना कि वो नर्स यहाँ की क्यों पलट गई। चल मैं तुम्हें समझाती हूँ। जब उस नर्स ने तुम्हें फोन किया था ना, तो तुम दोनों की सारी बातें मैंने सुन ली। मिस्टर रोहन कपूर ठीक है ना? हाँ ठीक है। आप कौन बोल रही है? वो रोहन जी को जान से मार देगी। जान से मार देगी? कौन रोहन जी को जान से मार देगी? आप कौन बोल रही हैं? जी हमारा नाम प्रतिभा है। बस यहीं से शुरू हुआ था मेरा प्लान। तुम मुझे फंसाना चाहती थी ना, लेकिन असलियत में तो मैं तुम्हें फंसा रही थी। जानती थी मैं कि तुम उस नर्स तक पहुंचने की जरूर कोशिश करोगी। मैं जानबूझकर तुम्हें उस नर्स के पास लेके गई, और बिल्कुल वैसा ही किया कि तुम्हें लगे कि नर्स यहाँ पर आके सब कुछ सच सच बता देगी। वो बातें तुम्हारी मान रही थी मेरे कहने पर। तेरा बेटा मेरे कब्जे में, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, नहीं तो मैं तुम्हारे बेटे को खत्म कर दूँ। अरे वो तो मेरा डाला हुआ एक छोटा सा चारा था, और तुम इतनी बड़ी बेवकूफ हो ना कि मेरी उस चाल में आसानी से फंस गई। इस घर में कोई नहीं चाहता है कि तुम यहाँ पे रहो, लेकिन मैंने तुम्हें रोक लिया क्योंकि ये मेरा दूसरा वार है।
अरे तुम इस घर में रहोगी तो खून के आंसू रोगी, दर्द होगा तुम्हें। जितना दर्द तुम्हें होगा ना, उतनी खुशी मुझे होगी। पर इस खुशी के मौके को मैं कैसे हाथ से जाने दूं? चाहे तुम कुछ भी कर... ये जख्म कैसे? सोने से पहले तो ऐसा कोई भी निशान मेरे हाथ पर नहीं था, और ना ही कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मुझे चोट लगी हो। ये खून, ये चादर पर भी खून, इसका मतलब मुझे सोते सोते चोट लग गई। ऐसा कैसे हो सकता है? ये मुमकिन नहीं है। रोहन जी, ये क्या हुआ आपको? ये चोट कैसे लगी? पता नहीं, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब? मैं जब रात को सोया था तो ऐसा कोई भी घाव मेरे हाथ पर नहीं था, और अभी जब सुबह उठा तो ये खून, ये कब हुआ, कैसे हुआ, पता नहीं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। रोहन जी, तो चाकू का घाव है, मैं भी डॉक्टर को बुलाती हूँ। अरे नहीं, रहने दो। वैसे ही घर में खुशी का माहौल है, सब लोग बेकार में परेशान हो जाएंगे। ऐसा कौन है इस घर में जो आपकी और मेरी शादी से खुश नहीं है? तुम घबराओ मत, डोंट वरी। जो वक्त हमने तय किया है उसी वक्त पर हमारी शादी होगी। इसका मतलब है मैं सही सोच रही थी। इस घर में सचमुच कोई और भी है जो रोहन की जान लेना चाहता है, और मैं वो नहीं कर रही हूं तो वो खुद रोहन को मारने आया था। लेकिन उसे मारना ही था तो सिर्फ एक चोट का निशान क्यों दिया? ऐसा क्या है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ? लेकिन कौन हो सकता है इस घर में ऐसा? वो इस घर का है, या शायद वो जो बाहर से आया है, अजय? मालिका, क्या हुआ तुम्हें? क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं, बस ये सोच रही थी कि हमारी शादी के बाद हमारी जिंदगी में आने वाली खुशियों के बारे में। अरे मालिका, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। क्या हुआ? सब ठीक तो है? नहीं माँ, कुछ नहीं, बस हम कुछ चीजें डिसाइड कर रहे थे, वो शादी की शॉपिंग वगैरह। आप यहाँ, कुछ काम था माँ? अरे नहीं, मैं भी तो शादी की तैयारियों में लगी हूँ। मालिका, तुम मेरे साथ नीचे चलो, ज्वेलर आया है, शादी के लिए गहने देख लो।
इस बार मेरी पसंद की बहू आ रही है घर में और मैं कोई भी कमी नहीं करना चाहती। तुम्हें जो भी पसंद हो ले लो। मम्मी जी, मेरी पसंद आपकी पसंद से अच्छी नहीं है। वो तो है, देखना तुम्हारे लिए ऐसे महंगे और खूबसूरत गहने खरीदूंगी कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बहुत बोलते थे ना सब, अब देखना कैसे सबका मुंह बंद करती हूँ। अरे बिट्टू, इधर आओ ना। इस मनोज को क्यों यहाँ बुला रही हो तुम? खामखा अच्छे भले काम में अपशगुन हो जाएगा। मम्मी जी, कोई अपशगुन नहीं हो। तो ठीक है मम्मी जी, गहने मैं आपकी पसंद के पहनूंगी, लेकिन मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है कि मैं मंगलसूत्र अपनी पसंद का पहनूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ठीक है मम्मी जी, मैं ये मंगलसूत्र पहनूंगी। वैसे भी इसने तो रोहन जी से धोखे से शादी की है ना, और जब रोहन जी इसके पति नहीं रहे तो ये मंगलसूत्र भी इसके पास नहीं होना चाहिए। मंगलसूत्र ही क्यों, इससे तो खुद ही इस घर में नहीं होना चाहिए। और अब जब रोहन तुम्हारा हो गया है तो रोहन की दी हुई सारी चीजें भी तुम्हारी ही होनी चाहिए। सुना तुमने बिट्टू, मम्मी जी ने क्या कहा कि रोहन मेरा है। लाओ, ये मंगलसूत्र मुझे दे दो। कभी नहीं मलिका, मंगलसूत्र एक औरत के सुहागन होने की निशानी होती है। इस बात का एहसास होता है कि वो अपने पति के साथ 7 जन्मों के बंधन में बंधी होती है। तुम्हें इसे देना तो दूर, इसे छूने भी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। तुम्हारे साथ के तो हर बंधन को रोहन पहले ही तोड़ चुका है, और जो बचे कुछ बंधन है ना, वो तो शादी के आगे चल के राख हो जाएंगे बिट्टू। बिट्टू, मैंने तुमसे कहा था ना कि जो चीज मलिका को नहीं मिलती है उसे छीन लेती है। मम्मी जी, देखिए ना, अच्छा लग रहा है ना डिजाइन, और ये मुझ पे बहुत अच्छा लगेगा। ये अगर अच्छा है भी तो इस गवार के गले में पड़ने के बाद इसकी कीमत 2 कौड़ी की होगी। और तुम मेरी होने वाली बहू, तुम्हारे लिए तो मैं इससे भी महंगा और खूबसूरत मंगलसूत्र बनवाऊंगी। ऐसे मंगलसूत्र तो सिर्फ इस गवार के गले में ही अच्छे लग सकते हैं। रिया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें अपनी होने वाली भाभी के हाथों में मेहंदी लगाते हुए खुशी नहीं हो रही है? ये रोहन भैया का फैसला है। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि मैं अपने बड़े भाई के फैसले को इज्जत दे रही हूं, और इसीलिए यहां बैठकर आपको मेहंदी लगा रही हूं। I'm sorry, but
इससे ज्यादा इस टॉपिक पे मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। एक बात बताऊं तुम्हें रिया, मल्लिका को कोई बहुत देर तक नापसंद बिल्कुल भी नहीं कर सकता। रिया, वैसे भी हम तो बहुत जल्दी अच्छे दोस्त होने वाले हैं। तुम मेरी छोटी सी मदद करोगी? वो क्या है ना, मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है और मुझे मुझे वो साड़ियाँ देखनी थी। मैं सविता को बुला देती हूँ, वो आपको एक एक करके सारी साड़ियाँ दिखा देगी और अगर आप चाहेंगे तो आपको एक एक करके पहना भी देगी। अरे रिया, तुम कहाँ जा रही हो? तुम मेहंदी लगाओ ना रिया। साड़ी देखने का इंतजाम मैंने कर लिया है। तुमने हमें बुलाया है मल्लिका? तमीज भूल गई हो क्या तुम? औकात में रह के बात करो। तुम मुझे तुम नहीं आप कह के बुलाओ, समझे तुम? रिया, रिया तुम मेहंदी लगाओ ना। तुम्हारा ध्यान इधर उधर हो जाएगा ना तो मेरी मेहंदी का डिजाइन खराब हो जाएगा। और मल्लिका का कोई काम खराब हो जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है ना बिट्टू? अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही हो तुम? मुझे बेड पे रखी साड़ियां दिखाओ एक एक करके। वैसे भी मेरी और रोहन की शादी में अब ज्यादा टाइम नहीं बचा, सब तैयारियां करनी है मुझे। चलो जल्दी करो, दिखाओ साड़ियां मुझे। अब खड़ी खड़ी मेरी शक्ल मत देखो तुम। किसी काम की नहीं हो तुम, अनपढ़ गवार देहाती। मैं भी कहूं कि मुझे साड़ी अच्छी क्यों नहीं लग रही है? अच्छी लगेंगी भी कैसे? एक नौकरानी की हैसियत वाली लड़की मुझे महलों की साड़ियां दिखाएगी तो वो जचेंगी ही नहीं। रहने दो, तुम तो बस घर के कामकाज करने के लायक हो। रिया, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? सच क्या है और झूठ क्या, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे रोहन भैया आपसे शादी कर रहे हो, लेकिन आप मेरे लिए मेरी भाभी कभी नहीं हो सकती। हमें शक्ति दीजिए भगवान कि मल्लिका की दी हुई हर चोट, हर तकलीफ से हम लड़ सके और रोहन जी को और इस परिवार को खुशियां देने का जो फर्ज है हमारा, उसे हम पूरा कर सके। हमें शक्ति दीजिए भगवान, शक्ति दीजिए।
परेशान कर रही हो इन्हें? क्योंकि ये भी जानते हैं कि कुछ दिनों में मेरी और रोहन की शादी हो जाएगी। फिर रोहन की और इस घर की डोर मेरे हाथ में होगी। और तुम्हें इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। जागते हुए सपने देखना अच्छी बात नहीं है मलिका, क्योंकि जिस दिन रोहन जी की याददाश्त वापस आएगी ना, उसी दिन तुम्हारी असलियत सबके सामने आ ही जाएगी। जिस दिन ऐसा होगा ना बिट्टू, उस दिन मैं इन्हीं हाथों से ना रोहन को मार दूंगी। और जब तुम ऐसा कुछ भी करने की कोशिश करोगी ना मलिका, सामने तुम्हें हम खड़े हुए मिलेंगे। तुमने हमें यहाँ रोककर बहुत बड़ी गलती की है मलिका, क्योंकि जब तक हम यहाँ हैं, तब तक हम तुम्हारे हाथों में रोहन जी के नाम की मेहंदी नहीं लगने देंगे। बिट्टू, अगर मेरे हाथों में रोहन की मेहंदी का रंग नहीं चढ़ा ना, तो उसके खून का रंग तो चढ़ ही सकता है ना। सोच लो तुम क्या करना है, फैसला तुम्हारे हाथ में। सही कहा तुमने, अब फैसला लेने की बारी हमारी है। और इसीलिए हमने ये फैसला लिया है कि अगले 24 घंटों में हम तुम्हें रोहन जी की जिंदगी से और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देंगे। हमने सारी कोशिशें कर ली मलिका कि तुम्हें समझाकर तुम्हें सही रास्ते पर ला सके, लेकिन अब इस खतरनाक खेल को रोकने के लिए हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मलिका नाम के जहर का इलाज जहर ही है, और हम इसे पीने के लिए भी तैयार है। कृष्ण भगवान ने भी यही कहा था कि बुराई से लड़ने के लिए और पाप का अंत करने के लिए अगर हथियार भी उठाना पड़े ना, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। और आज हम ये वचन लेते हैं कि रोहन जी की जिंदगी को बचाने के लिए और इस परिवार से मलिका नाम के श्राप को हमेशा हमेशा दूर करने के लिए अगर हमें तुम्हें मारना भी पड़े ना, तो हम पीछे नहीं हटेंगे।
अरे बहू, तुम यार कुछ काम था बेटा? पापा जी, हम वो इसलिए यहाँ आए थे क्योंकि कुछ नहीं कहोगी तुम। वैसे भी इस घर का सुख चैन सब कुछ तो लूट चुकी हो तुम। अब बचा क्या है? जरा देखिए इस बेशर्म को, कैसे देख रही है मेरी तरफ। सारी सच्चाई सामने आ गई है, पर फिर भी मजाल है कि एक बार भी इसकी आंखें शर्म से झुकी हो। आंखें वो झुकती है माँ जी जिन पर झूठ या पाप का बोझ हो, और हमारा भगवान जानता है कि हमने आपको कभी झूठ नहीं बोला है और ना ही इस घर का बुरा चाहा है। आज भी इन आंखों में इतनी हिम्मत है कि वो सर उठाकर किसी का भी सामना कर सकती है। अपनी औकात में रहो, यहाँ के मालिक हैं हम, इसीलिए सर हमेशा उठाकर नहीं झुकाकर जवाब दिया करो। और तुम एक बात सोच लो। बस, बात हो गया कामरी। तुम अभी जाओ बेटा यहाँ से, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। जी पापा जी। रुको, इन्हें तुम पर भरोसा हो सकता है, पर मुझे नहीं। बताओ, क्या करना है तुम यहाँ? वो हम आज तो मैं तुम्हारी तलाशी लिए बगैर इस कमरे से नहीं जा रहे तुम। क्या पता कुछ चुरा वुरा के भागने की फिराक में हो तुम। बस करो कामरी, किसी से ऐसे पेश आया जाता है क्या? तुम जाओ। जी पापा जी। भाभी, इतना भी पराया मत कीजिए मुझे कि आप 2 पल रुक के मुझसे बात तक ना कर सके। ऐसी कोई बात नहीं है रिया। अपने और पराये का फर्क हम अच्छी तरह से जानते हैं, और फिर हमारा रिश्ता इतना कच्चा भी तो नहीं है कि किसी के झूठे खेल की वजह से हम इतनी आसानी से उसे खत्म कर दें। जानती हूँ भाभी, जानती हूँ कि आपने इस घर का हर रिश्ता सच्चे दिल से निभाया, और शायद इसीलिए मुझे अपने आप पर और ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मल्लिका आपको इतनी बातें सुनाती रही, आपको ताने देती रही, और मैं उसे कुछ नहीं कह पाई। वहां पर चुपचाप बैठी रही, देखती रही, सुनती रही। भाभी आप तो उसे जवाब दे सकती थी। रिया, कुछ बातों को सही समय आने पर जवाब देने में ही समझदारी होती है। और देखना, मल्लिका को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, और बहुत जल्द मिलेगी। ये हमारा वादा है तुमसे। भाभी, चाहे मल्लिका इस घर की बहू बन जाए, लेकिन मेरे दिल में वो आपकी जगह कभी नहीं ले सकती। मेरे लिए मेरी भाभी हमेशा सिर्फ आप रहेंगी, सिर्फ आप। अगली बार तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू होंगे। अब इस घर पर और इस परिवार पर हम
और तकलीफ नहीं आने देंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। और हम ये बहुत जल्द साबित कर देंगे। हम मलिका को उसके मकसद में कभी कामयाब नहीं होने देंगे, कभी नहीं। तुम्हें जितने खेल खेलना है मलिका, खेल लो। हमें तो बस एक मौका चाहिए, उसके बाद ना तुम जिंदा रहोगी और ना ही तुम्हारी बुरी परछाई रोहन जी पर रहेगी। रोहन जी की पत्नी होने के नाते हमने अपनी जिंदगी उनके नाम कर दी है, और इसलिए हमारे साथ आगे क्या होगा हमें इसकी परवाह नहीं है। लेकिन आज के बाद तुम इस घर को और रोहन जी को और नुकसान नहीं पहुंचा पाओगी। मलिका, आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। सविता, 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 कहाँ हो तुम? जब जरूरत होती है ना, पता नहीं कहाँ मर जाते हैं सब। एक नजर नहीं आएगा इस घर में। हमने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, कभी नहीं चाहा कि हमारी वजह से किसी को भी चोट पहुंचे। लेकिन तुम्हारे इस गंदे खेल ने हमें भी मजबूर कर दिया है इस कीचड़ में उतरने के लिए। मलिका, अगर मलिका नाम की गंदगी को इस घर से साफ करने के लिए यही आखिरी रास्ता बचा है हमारे पास, तो यही सही।